अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं शारजा एयरपोर्ट। तो मैं सुबह 3:30 बजे उठा था, तो एक दोस्त ने मुझे ड्रॉप किया है शारजा एयरपोर्ट पे। तो इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं वेटिंग हॉल में। भाई ये सामने हमारा जहाज़ खड़ा है पिगासस। बस में बैठे हुए जा रहे हैं अभी। चले भाई जहाज़ पे बैठते हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:20। तो इस वक्त भाई फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। अनकरा पहुंच के फिर आपको पूरी अपडेट देता हूं। तो भाई ये टिकट मुझे पड़ी थी 580 दिरहम की। तो ये तकरीबन जो है $158 158 USD और 37,500 रुपीज़ पाकिस्तानी बनते हैं। वीज़ा मुझे पड़ा है 750 दिरहम में, जो 205 USD और 48,500 जो हैं पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। वीज़ा मिलने में मुझे 12 दिन लग गए थे। भाई आधे से ज़्यादा जहाज़ खाली है। इसमें खाना वगैरह तो नहीं मिलता है और इसमें बिज़नेस क्लास भी नहीं है। अगर आपने खाना वगैरह खाना है या कोई भी चीज़ लेनी है तो आपको यहाँ ख़रीदनी पड़ेगी। कुछ भी चीज़ कम्प्लीमेंट्री नहीं है। जहाज़ इट्स फाइन, इट्स ओके, नॉट बैड। तो भाई आप पेगासस एयरलाइन की जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते रहेंगे और आप चेक इन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ भी चेंजिंग करनी हो अपनी फ़्लाइट में, या अगर आपको टिकट चेंज करनी है तो आप लोग उसमें एडिटिंग वगैरह या कुछ भी चेंजिंग है वो कर सकते हो। तो इसलिए मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर लो। मेरे ख़्याल में ये जो एयरलाइन है ये तुर्की की है और ये तुर्किश एयरलाइन से काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो आप गूगल फ़्लाइट से जब भी तुर्की का सफ़र करना हो तो आप इसकी डेली फ़्लाइट्स और प्राइसेस चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये तुर्किश से बेहतर है अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं। तो अगर आपको हाई-फाई क्लास चाहिए तो उसके लिए आप तुर्किश एयरलाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई शारजा एयरपोर्ट पे मुझसे तो कुछ नहीं पूछा गया, ना PCR, ना वैक्सीन सर्टिफिकेट, कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा। सिर्फ उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट चेक की है और UAE का वीज़ा चेक किया था और तुर्की का वीज़ा चेक किया था, और कोई चीज़ उन्होंने मुझसे नहीं पूछी है। और सामान में मेरे पास सिर्फ 7 किलो का एक बैग था, जो नॉर्मल हैंड बैग होता है, तो वही मैंने लिया था। मैंने सामान वाली टिकट नहीं करवाई है। तो भाई हम लोग इस वक्त लैंड करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अनकरा के ऊपर से इस वक्त फ्लाई कर रहा है जहाज़। तो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में हम लोग लैंड कर जाएंगे। तो फिर आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं कि इस शहर की लुक कैसी लग रही है, क्या नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो भाई इस सीरीज़ में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, कहाँ पे कितना ख़र्चा आ रहा है, कि कौन सा शहर कितना महंगा है। क्योंकि मैं कपल ऑफ सिटीज़ तकरीबन 5 से 6 शहर मेरे प्लान में हैं कि मैं घूमूंगा। और ये मेरा जो ट्रिप है तकरीबन 17 दिन का ट्रिप है ये। तो जो भी अपडेट्स हैं साथ बने रहिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भाई अपनी दुआओं में याद रखें। तो देखते हैं फिर ये जर्नी कैसी रहती है, इस मुल्क का क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा। जो भी है आप मेरे साथ घूम सकते हैं, तो इसलिए वीडियो आती रहेंगी साथ साथ। जो भी एक्सपीरियंस हैं वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो भाई आप मेरी वीडियोस को देखा करें, पूरा देखा करें। आपको तुर्की क्या किसी भी मुल्क में मैं जाता हूँ तो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी वीडियोज़ में डालता हूँ। तो भाई अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ सारी जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनको देखते रहा करें। तो भाई शुक्रिया। तो बाकी वहाँ चल के देखते हैं कि ये लोग क्या पूछते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं नहीं हैं वो आपको मैं साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। मेरे ख़्याल में तो सारा कुछ रेडी है, पूछेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सब कुछ जो है अगली अपनी आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी मैंने यहाँ से बस से जाना है, क्योंकि अनकरा एयरपोर्ट से मैं टैक्सी वगैरह तो लेने वाला नहीं हूँ, तो मैं बस लेके ही जाऊँगा। तो जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन है मैं फिर साथ ही इसी वीडियो में अपलोड करूँगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हुआ वहाँ पे, क्या क्या पूछा
और वहाँ बस कैसे मिली या टैक्सी का क्या रेट है, ये सारी चीज़ें आगे चल के मैं आपको इसी वीडियो में अपडेट करता हूँ। तो साथ बने रहें, ख्याल रखें। तो देखते हैं फिर लैंड करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो रेडी होना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट लैंड होने वाला प्लेन। तो भाई कोई भी चीज़ है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको मेरा इंस्टाग्राम जो है लाइफ ऑफ हाशिमी, उस पर जाना पड़ेगा। मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो है वो आपको इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दूँगा। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन इस ट्रिप से रिलेटेड चाहिए या जहाँ मैं और गया हुआ हूँ तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप कैसे बजट ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारा कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो भाई आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे एडवाइस भी काइंडली कर दिया करें। कुछ चीज़ें मेरे माइंड में नहीं होती हैं, आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में जो है उसको ज़रूर शेयर किया करें, तो किस तरह एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। तो भाई हम अब लैंड करने वाले हैं। चलिए आगे का सफ़र जो है वो कैसा होता है आप देख सकते हैं। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन जो है आगे वाली वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिए अब फिर मिलते हैं। भाई मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ, चेक करने जा रहा हूँ एक्सचेंज रेट क्या है यहाँ पे। चेक करते हैं फिर बताते हैं। सिम मुझे मेरे एक दोस्त ने दी थी लेकिन उस सिम कार्ड में तो डाटा ही नहीं है, पता नहीं कैसे, या शायद सेटिंग सेट करनी पड़ेगी डाटे की। इस तरह से है भाई ये एयरपोर्ट अंकारा का। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं अंकारा एयरपोर्ट और यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। मेरे पास एक सिम थी जो मेरे एक दोस्त ने दी थी, तो मैंने कोशिश की लेकिन वाईफाई भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और मैं थोड़ा सा दूसरी साइड पे हूँ एयरपोर्ट की। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरी बस खड़ी है, आधे घंटे में ये यहाँ से जाएगी। तो मैं सिटी सेंटर अंकारा जाके फिर वहाँ से जो है सिम वगैरह का कुछ अरेंज करूँगा और देखूँगा वहाँ जाके करेंसी वगैरह का भी। यहाँ मैंने एक्सचेंज ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे एक्सचेंज नहीं मिल पाई। तो देखते हैं, इस तरह का लुक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बस यहाँ की बेल्को एयर, और ये सिटी सेंटर ले जाने के लिए इसकी कॉस्ट आएगी शायद 70 पे करके, तो मैं आपको बताऊंगा कितना आता है। जी तो मुझे ये टिकट जो है वो 27 लीरा की पड़ी है। कुछ मेरे पास 30 के करीब लीरास थे। एक्सचेंज तो मुझे नहीं मिली लेकिन उन्हीं को मैंने यूज़ कर लिया। 3 मुझे कॉइन वापस मिल गए और 27 में मुझे ये टिकट मिली है इस बस की। और जो ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं बसों की लाइनें लगी हुई। तो ये वाली जो है वो बेटर है, belco.com इसको कहा जाता है। तो आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो भाई ये इसी बस के अंदर आप बैठेंगे तो वो आपसे, जैसे हमारे यहाँ कंडक्टर वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ से आके फिर आपसे वो टिकट देगा आपको और आपसे 27 जो लीराज हैं वो कलेक्ट कर लेगा। तो भाई मैं तो आपको सिम का और जो एक्सचेंज का है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। सिटी का ये व्यू है, एंजॉय करें इस व्यू को। ये ऐसी लग रही है सिटी, लुक तो ठीक ही है। बाकी अभी तो हम सफ़र जारी है। तकरीबन हम लोग सिटी में पहुंचेंगे आधे घंटे में। वहाँ पहुंच के सबसे पहले तो मुझे सिम कार्ड ढूंढनी है, सबसे पहले मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी और उसके बाद जाके मुझे सिम लेनी पड़ेगी। फिर अपने हॉस्टल पहुंचना पड़ेगा जो तकरीबन आधे घंटे की वॉक पे है सिटी सेंटर से।
तो बाकी देखूँगा वहाँ जाके बस लेता हूँ आगे या मेट्रो लेता हूँ, क्योंकि मेट्रो भी वहाँ पे तकरीबन पूरे शहर में ही घूमती है। तो भाई ये फ्लैग देखें कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ जो सफाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई लग रही है, क्लीन दिख रहा है, ज़्यादा क्राउडेड तो नहीं लग रहा है। और ये यहाँ का तुर्की का जो है दारुल खलाफा यानी कैपिटल है। वैसे तो इस्तांबुल से सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो अंकारा है। इस्तांबुल बहुत ज़्यादा फेमस है, टूरिस्टिक है। तो यहाँ भी जो भी है चल के देखूँगा कि कितना टूरिस्ट यहाँ आता है और कितनी चीज़ें यहाँ घूमने वाली हैं, कितने दिन आपको यहाँ रहना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो है आगे आपको दूँगा।